नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में पहले ही 3 वीडियो आ चुकी है और दोस्तों ये चौथी और लास्ट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके डिप्लोमा फार्मेसी एग्जाम 2021 में अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम स्लाइड को प्ले कर लेते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर एग्जाम 2021 पार्ट 4 वीडियो। तो दोस्तों, इस पार्ट 4 वीडियो में जो भी चैप्टर बचे रह गए थे उनको इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो दोस्तों, जो इसमें चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं वो हैं लोकल एनेस्थेटिक्स से लेकर डायग्नोस्टिक एजेंट्स तक। तो दोस्तों, ये करीब 5 से 6 चैप्टर हैं जिसमें से मैंने इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बनाया है। तो दोस्तों, आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल देख लेते हैं। तो जो इसमें पहला सवाल पूछा गया है कि ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन लिमिटेड एरिया विदाउट कॉन्शियसनेस आर कॉल्ड। तो दोस्तों, आप यहाँ पर एक दो बातों पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्सिबल का मतलब होता है पुनः वापस आ जाना, लॉस का मतलब होता है खोना, ऑफ सेंसेशन मतलब आप इसको समझ सकते हैं, इसका मतलब होता है सेंस करना, यानी कि किसी चीज़ को महसूस करना। इन लिमिटेड एरिया यानी कि एक लिमिटेड एरिया में। तो दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे हम कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स कहते हैं, न कि जनरल एनेस्थेटिक्स कहते हैं। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है लोकल एनेस्थेटिक्स। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल पूछा है एथाइल एस्टर ऑफ पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड इज। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं, बेंजोकेन, लिग्नोकेन, प्रोकेन, नॉन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों, बेंजोकेन, लिग्नोकेन और प्रोकेन जो है ये तीनों लोकल एनेस्थेटिक्स के एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसमें बताना है कि आपको एथाइल एस्टर ऑफ पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है बेंजोकेन। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों अगला सवाल आ चुका है अदर नेम ऑफ प्रोकेन। जी हाँ दोस्तों, प्रोकेन भी एक लोकल एनेस्थेटिक्स है और इसको और दोस्तों इसको किस अदर नेम से जाना जाता है, ये इसमें पूछा है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें दिया है नोवोकेन, इथोकेन, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जो प्रोकेन लोकल एनेस्थेटिक्स है इसको नोवोकेन और इथोकेन नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब बोथ 1 and 2 वाला जो ऑप्शन हमारा है ये हमारा सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल हमारा पूछा है केमिकल नेम से। तो इसमें दिया हुआ है 2 डाई एथाइल एमाइनो एथाइल 4 एमाइनो बेंजोएट इज केमिकल नेम ऑफ। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका पहला प्रोकेन है, यानी कि प्रोकेन का केमिकल जो नेम है वो है 2 डाई एथाइल एमाइनो एथाइल 4 एमाइनो बेंजोएट। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल दोस्तों आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, द लोकल एनेस्थेटिक्स आर। तो दोस्तों, इसमें लोकल एनेस्थेटिक्स के नेम दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोकेन, बेंजोकेन, लिग्नोकेन और ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों, इसमें आपका चौथा जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका सही है। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है एंटी हिस्टामिन्स यूज्ड फॉर। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें लिखा हुआ है स्नीजिंग का मतलब होता है छींक आना, ईचिंग ऑफ आई, हे फीवर एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों, जो भी आपका एंटी हिस्टामिन होता है उसको हम स्नीजिंग, ईचिंग ऑफ आई और हे फीवर में भी देते हैं। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव का जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है एमाइनो एल्काइल ईथर एंटी हिस्टामिन इज। तो ये भी एक आपका केमिकल नेम से आपका ये सवाल पूछा गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि एमाइनो एल्काइल ईथर एंटीहिस्टामिन कौन सा है। तो दोस्तों, जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो है डाइफेनहाइड्रामिन, इसके अलावा मेपिरामिन और मैक्लोजिन दिया हुआ है, जिसमें कि आपका पहला वाला ऑप्शन यानी कि डाइफेनहाइड्रामिन जो है वो सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है, इसमें लिखा है एंटीहिस्टामिन आर। तो इसमें कुछ एंटीहिस्टामिन के नेम दिए गए हैं, जिसमें कि है क्लोरफेनिरामिन, प्रोमेथाजिन, साइप्रोहेप्टाडिन एंड ऑल ऑफ द अबव, जिसमें कि आपका ऑल ऑफ द अबव वाला जो है ये आपका सही है। यानी कि क्लोरफेनिरामिन, प्रोमेथाजिन, साइप्रोहेप्टाडिन जो है ये सभी एंटीहिस्टामिन के एग्जाम्पल हैं।
और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है नेचुरली अकरिंग एनाल्जेसिक्स आर। तो इसमें मॉर्फिन, कोडीन, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव दिया है। तो इसमें आपको पता है कि मॉर्फिन और जो कोडीन है ये नेचुरली अकरिंग एनाल्जेसिक्स होता है। तो इसका मतलब हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 10, सिंथेटिक एनाल्जेसिक्स ड्रग्स आर। तो इसमें दिया है कि सिंथेटिक एनाल्जेसिक्स ड्रग्स कौन सी हैं। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं लीवरफेनॉल, पेंटाजोसिन, पैथेडीन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी आपका सिंथेटिक एनाल्जेसिक्स के ही एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है अल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम। तो इसमें दिया है मॉर्फिन, पेंटाजोसिन, लीवरफेनॉल एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसमें आपका सही ऑप्शन है वो है आपका पहला यानी कि मॉर्फिन। ये आपका एक अल्कलॉइड है जो कि आपका ओपियम से निकाला जाता है। बाकी इसमें पेंटाजोसिन और लीवरफेनॉल जो है ये आपके सिंथेटिक ये आपका सिंथेटिक एनाल्जेसिक्स है, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 10 में देख चुके हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज, यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों एस्पिरिन को हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। बाकी इसमें पेंटाजोसिन और मेथाडोन दिया है और नॉन ऑफ द अबव दिया है, जो कि आपके ऑप्शन सही नहीं है। यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को ही हम एस्पिरिन कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें जो दोस्तों अगला सवाल पूछा है वो पूछा है एसिटामिनोफेन इज। तो इसमें आपको बताना है कि एसिटामिनोफेन क्या है। तो इसमें इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है सैलिसिलिक एसिड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पैरासीटामोल, तीसरा दिया है एनल्जिन और चौथा दिया है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसमें आपका सही आंसर है वो है पैरासीटामोल, यानी कि पैरासीटामोल का एक दूसरा नाम है जिसको हम एसिटामिनोफेन कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है ये NSAID आर यूजफुल इन। दोस्तों आपको पता होगा NSAID क्या होती है। इसका मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इसमें दिया हुआ है अर्थराइटिस, हेडेक एंड माइग्रेन, टूथ एके एंड ऑल ऑफ द अबव। टूथ एके का मतलब होता है दांतों का दर्द। तो जो भी NSAID मेडिसिन होती हैं उनका दोस्तों उनका यूज अर्थराइटिस, हेडेक एंड माइग्रेन और टूथ एके में किया जाता है। तो इसका मतलब जो हमारा चौथा वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ये वाला हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों हम अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर NSAID। तो इसमें कुछ NSAID के नेम दिए हुए हैं जिसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी NSAID है। तो दोस्तों इसमें पहला दिया है इंडोमेथासिन, इबुप्रोफेन, मैफिनिमिक एसिड और ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इंडोमेथासिन, इबुप्रोफेन, मैफिनिमिक एसिड जो हैं ये सभी के सभी NSAID कैटेगरी की मेडिसिन है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव पे हमारा ऑप्शन सही जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। तो दोस्तों इसके अंदर पूछा है कि इंडोल डेरिवेटिव NSAID। तो दोस्तों आपको यहाँ से एक हिंट मिल गया होगा। यहाँ पर इंडोल लिखा है और यहाँ पर इंडोमेथासिन दिया है। इसका मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है ये सही है। बाकी इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं मैफिनेमिक एसिड, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है। तो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 का एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका एस्पिरिन है ये आपका सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इबुप्रोफेन जो है ये आपका प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। और दोस्तों इसमें जो तीसरा दिया है ये आपका मैफिनेमिक एसिड दिया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दिया एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। तो आप इसको याद कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो आपका एस्पिरिन है ये आपका सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है। इसके अलावा इबुप्रोफेन जो है ये आपका प्रोपियोनिक एसिड है। और इसमें जो मैफिनेमिक एसिड दिया है ये आपका एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने सवाल नंबर 17 आ चुका है। तो इसमें पूछा है इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म द एजेंट्स यूज। ये जो होता है ये आपका लिखा है गोइटर का मतलब आपने घेंघा बीमारी नाम सुना होगा, तो उसी को इंग्लिश में गोइटर कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर एंड
एंड हाइपोथायरॉयडिज्म द एजेंट्स यूज। तो दोस्तों इसमें हम थायरॉक्सिन हार्मोन का यूज करते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ये थायरॉक्सिन है। और इसके अलावा दोस्तों जो इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरेसिल, जो कि ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थायरॉक्सिन। तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है थायरॉक्सिन इज, तो इसमें आपको बताना है कि थायरॉक्सिन क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं वो दिए हैं एमाइनो एसिड डेरिवेटिव, प्रोटीन्स, स्टेरॉयड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो हमारा थायरॉक्सिन है ये एक हार्मोन होता है और ये एमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। तो इसका मतलब हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो हम इसको पहले वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके बाद अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि एंटी थायराइड ड्रग्स आर। तो इसमें कुछ मेडिसिन के नाम दिए गए हैं, जैसे कि इसमें लिखा है मेथिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल और मिथाइल थायोयूरेसिल और ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें आपके मेथिमाजोल, इसके अलावा प्रोपाइल थायोयूरेसिल, इसमें दिया है प्रोपाइल थायोयूरेसिल और मिथाइल थायोयूरेसिल जो हैं ये सभी एंटी थायराइड एजेंट्स हैं। तो इसका मतलब हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें पूछा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर। तो इसमें आपको बताना है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन से हैं। तो इसमें कार्टिसोन दिया है, हाइड्रोकार्टिसोन दिया है, बोथ 1 and 2 दिया है एंड नॉन ऑफ द अबव दिया है। तो दोस्तों आपके कॉर्टिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन जो हैं ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसका मतलब हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है कि इसमें आपको बताना है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स इज। तो दोस्तों इसमें लिखा है एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपको बताना है कि मिनरल कॉर्टिकॉइड कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो मिनरल कॉर्टिकॉइड है वो आपका एल्डोस्टेरॉन है। बाकी आपके टेस्टोस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है ये आपके सेक्स हार्मोन होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 22, फैट सॉल्युबल विटामिन आर। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। तो दोस्तों ए, डी, ई और के ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, यानी कि इसमें हमारा ऑल ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है। इसमें लिखा हुआ है एजेंट्स यूज टू डिटेक्ट इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ बॉडी कॉल्ड। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं डायग्नोस्टिक एजेंट्स, एमआरआई, एक्सरे एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है डायग्नोस्टिक एजेंट्स। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके बाद हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है। इसमें पूछा है रेडियोपैक्स आर। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं प्रोपाइलिडोन, इसके अलावा आयोपैनिक एसिड, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2, यानी कि प्रोपाइलिडोन और आयोपैनिक एसिड जो हैं ये रेडियोपैक होते हैं। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है प्रोपाइल एसीटेट डेरिवेटिव डायग्नोस्टिक एजेंट इज। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से प्रोपाइल एसीटेट डेरिवेटिव डायग्नोस्टिक एजेंट्स कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं प्रोपाइलिडोन, इसके अलावा आयोपैनिकोइक एसिड, कॉन्गोरेड एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें आपका प्रोपाइलिडोन जो होता है ये आपका प्रोपाइल एसिड डेरिवेटिव डायग्नोस्टिक एजेंट होता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया आर। तो इसमें आपको बताना है कि एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन से हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है प्रोपाइलिडोन, इसके अलावा आयोपैनिक एसिड, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है ये सही है, यानी कि प्रोपाइलिडोन और आयोपैनिक एसिड जो हैं ये एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ एजेंट्स यूज टू टेस्ट ऑर्गन फंक्शन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इंडिगो, टिन डाइसल्फोनेट, इवांस ब्लू, कॉन्गोरेट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जो हैं ये ऐसे एजेंट्स हैं जिनका यूज हम ऑर्गन टेस्ट फंक्शन में करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।